एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी और जीवित नाम में जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ी देर शांति से बैठें और इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि जब प्रभु का वचन सुनाया जाता है प्रभु के समक्ष हमें चुपचाप बैठना है। कोई बड़ा इंसान हो, प्रधानमंत्री हो, हमारे स्कूल का टीचर ही है, यहाँ पर प्रिंसिपल है, हम उसके सामने चुपचाप बैठते हैं। ये तो प्रधानों का प्रधान है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, इसलिए हमें चुपचाप बैठना है। अपना ध्यान जो है वो परमेश्वर के वचन की ओर लगाना है। बाहर की सारी बातें हमें बाहर छोड़ देनी है। जब हम इस भवन में बैठे हैं तो हम अपने राजा विराज के समक्ष उपस्थित हैं, और ये मौका सभी को नहीं मिला है। बुलाए हुए तो सभी हैं, पूरा संसार बुलाया हुआ है, लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। हम उन चुने हुए में से हैं जिन्हें प्रभु ने चुन के समीप आने दिया है और धन्य किया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर मैं, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में। एक बार सब जोर से ताली बजा के प्रभु का अभिनंदन करेंगे। प्रभु का वचन जैसा कि हमने अभी पढ़ा, पुराना नियम दूसरा राजा की पुस्तक से और दूसरा इतिहास, और नए नियम में इब्रानियों 10। जो मेमोरी वर्स हमने पढ़ी है वो जन कोई पढ़ दे। नए नियम में इब्रानियों 10। उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे जीवित सामर्थी और पिता परमेश्वर तेरे कार्य करने वाले वचन के लिए प्रभु, जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, बल्कि पिता परमेश्वर सदैव प्रभु अपना कार्य पूरा करता है। प्रभु इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर छुटकारा है, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर अनंत जीवन है, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर चंगाई है, आत्मिक शारीरिक मानसिक चंगाई। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर कलेशों से छुटकारा है। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे को पिता परमेश्वर हर एक वो जरूरत को पूरी करता है पिता, जिसकी हमें इस मार्ग में आवश्यकता है। प्रभु इस वचन को हम पिता परमेश्वर इज्जत दे, जिस प्रकार तूने प्रभु कहा है कि मैंने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। हम भी अपने जिंदगी में पिता परमेश्वर सबसे अधिक महत्व तेरे वचन को देने वाले हैं। प्रभु आज वचन के द्वारा जो कुछ बातचीत को हमसे करना चाहता है प्रभु, वो तो हम पे जाहिर कर पिता परमेश्वर। हम मूर्ख हैं, हम निर्बुद्धि हैं, हम में कोई योग्यता नहीं पिता परमेश्वर कि हम तेरी बातों को समझ सके। इन वचनों को पिता परमेश्वर की गहराई को, इसकी चौड़ाई को, इसकी लंबाई को जानने पाए। और पिता परमेश्वर हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि जब तक तेरी आत्मा हमारे लिए कार्य ना करे तब तक पिता परमेश्वर ये हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए पिता परमेश्वर मैं तेरी आत्मा से पिता परमेश्वर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसकी प्रेरणा के द्वारा ये वचन लिखे गए हैं वो हमें पिता परमेश्वर इसमें जो लिखा है, जो तू इससे हमसे बातचीत करना चाहता है वो हम पे जाहिर करे। प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, एक बार फिर तूने मुझे सामर्थ दी है, विश्वास योग्य जाना है और पिता परमेश्वर अपने वचन की सेवा दी है। प्रभु पिता परमेश्वर मुझ में कोई सामर्थ नहीं, कोई बल नहीं, कोई योग्यता नहीं। प्रभु तो अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु ये वचनों को मुझसे बुला, अपना हाथ बढ़ा, इन होठों को छू के शुद्ध हो जाएं और पिता परमेश्वर इस मुंह में अपने वचनों को डाल दे, ताकि जब मैं बोलूं तो सिर्फ और सिर्फ तेरी वाणी इनसे निकले। और पिता परमेश्वर जो कुछ तू बात हमसे करना चाहता है वो इनसे निकले। जो बैठे हैं पिता परमेश्वर उन सभी के हृदयों के भूमि को तैयार कर, ताकि जब वचन का बीज पड़े तो व्यर्थ न जाए बल्कि फलवंत हो। प्रभु विशेष बच्चों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, उनके द्वारा पिता परमेश्वर तेरा राज्य इस क्षेत्र में बढ़ने वाला है, मेरा ये विश्वास है। प्रभु पिता परमेश्वर तूने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही का है। प्रभु हम सब पिता परमेश्वर इन बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते हैं और पिता परमेश्वर विनती निवेदन करते हैं प्रभु, जब वचन का बीज इनके हृदय में पड़े तो फलवंत हो, और जो ये शिक्षा पाए प्रभु उसे ये अपने बुढ़ापे तक भी ना भूलने पाए। प्रभु एक बार फिर पिता परमेश्वर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का वचन हमें
यहाँ साफ साफ बता रहा है वचन 10 इब्रानियों 10 उसकी 14 में, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। पुराने नियम में हमने पढ़ा है, यहाँ पे 10 के पहली आयत से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ से लिखा है कि पुराने नियम में हर एक साल जो है हमें पाप बलि चढ़ानी होती थी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी, उसके द्वारा हम शुद्ध नहीं हो सकते थे। अगर उसके द्वारा हम शुद्ध हो पाते तो प्रभु यीशु मसीह को इंसानी रूप लेके मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पे नहीं आना पड़ता, अपना बलिदान हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए नहीं देना होता। अगर पुराना वो पाप बलि जो बकरों का, जो बैलों का, जो जानवरों का, जो पक्षियों का होता था, वो पर्याप्त होता। हालेलुया। क्योंकि वो किसी भी मनुष्य को शुद्ध नहीं कर सकता था, वो किसी भी मनुष्य को बचा नहीं सकता था, वो किसी भी मनुष्य को उस स्थान तक नहीं पहुंचा सकता था जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा ताकि वो एक बार हमेशा के लिए अपना बलिदान चढ़ाए और हमारे लिए सब कुछ सिद्ध कर दे, जो उस पे विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा। यह 10वें अध्याय के पहली आयत से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उसका असली स्वरूप नहीं। जो व्यवस्था मूसा के द्वारा इजराइलियों को दी गई, वो आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब क्या होता है? जो हम आईने में देखते हैं अपने आप को, वो हमारा प्रतिबिंब है। और ये व्यवस्था भी जो प्रभु यीशु मसीह के बाद आने वाली अच्छी वस्तुएं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं है। वो हम शीशे में जब हम देखते हैं, वो असली हम नहीं होते हैं जो शीशे में दिख रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये व्यवस्था जो है, ये उन आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, वो असली नहीं है। असली अभी प्रकट नहीं हुई है। पुराने नियम में जब इजरायली लोग थे, उनके बीच में ये व्यवस्था दी गई, वो उन आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब था जो आने वाले समय में प्रकट होनी थी और जो असली थी। हालेलुया। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, इस वाले बच्चे को थोड़ा उधर पीछे बड़ों के बीच में बैठाओ। किसके साथ है ये? इसको अपने साथ लेके बैठो जरा। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। जो मनुष्य अपनी इच्छा के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपने धन दौलत के द्वारा जो बलिदान चढ़ाता है, वो हमें शुद्ध नहीं कर सकते, हमें सिद्ध नहीं कर सकते, हमें पवित्र नहीं कर सकते, जब तक प्रभु यीशु मसीह के लहू को हम ग्रहण नहीं करते हैं। मसीह लोगों को छोड़ और बहुत से लोग जो है अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने धन दौलत के द्वारा, अपनी शारीरिक सेवा के द्वारा, बहुत से तरीकों से जो है सेवा करके वो सोचते हैं कि हम लोग जो है शुद्ध हो गए, हम लोग जो है पवित्र हो गए, हम लोग जो है सिद्ध हो गए। लेकिन प्रभु का वचन बताता है ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि उनके द्वारा हम सिद्ध हो सके, उनके द्वारा जो है हम पवित्र हो सके, उनके द्वारा जो है हम बचाए जाए, हम छुटकारा पा सके।
क्योंकि यहां साफ लिखा है, वो पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। अगर हमने पाप बलि चढ़ाई और हम सिद्ध हो जाते तो उस पाप बलि को फिर दोबारा हमें चढ़ाना नहीं पड़ता। लेकिन ये कार्य बार बार होता था, हर साल होता था, लेकिन तब भी मनुष्य बचाए नहीं जाते थे, क्योंकि मनुष्य शुद्ध नहीं होते थे, पवित्र नहीं होते थे, और वो पापी के पापी रह जाते थे। और पापी का स्थान कहाँ है? जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार किया गया है। और जब प्रभु ने ये देखा कि ये सब तो उस जगह पे जा रहे हैं जहां की आग कभी बुझती नहीं है, जो शैतान और उसकी सेना के लिए जगह तैयार की गई है, तो उसे मनुष्य रूप लेके खुद इस पृथ्वी पे आना पड़ा, मेरे लिए, आप लोगों के लिए, पूरे संसार के लोगों के लिए, ताकि वो प्रत्येक जन के लिए एक बार हमेशा के लिए बलिदान होके सबके लिए सिद्ध होने का जरिया बन जाए। लेकिन उसका बलिदान कार्य कैसे करता है? विश्वास के द्वारा। क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि जितनों ने उस पर विश्वास किया वो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। जो भी उन पे विश्वास करेगा, इस बलिदान के ऊपर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यहाँ पे 11वीं आयत से हम पढ़ते हैं, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, बार बार चढ़ाता है, जो पापों को कभी भी शुद्ध नहीं कर सकते। हम भी अपने बलिदान बार बार चढ़ाते हैं, अपनी सामर्थ, अपने धन दौलत, अपने शारीरिक बल, सबके द्वारा बार बार हम अपने बलिदान चढ़ाते हैं, लेकिन हमें ये शुद्ध नहीं कर सकते जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को ग्रहण नहीं करते हैं। हालेलुया। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। यह व्यक्ति मतलब प्रभु यीशु मसीह एक ही बार, उसे बार बार चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, हमें अब बार बार चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ उस एक ही बार के बलिदान पर विश्वास करना है कि जो ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह, परंतु यह व्यक्ति जो पापों के बदले एक ही बार बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। हालेलुया। उसका बैरी कौन है? शैतान और उसकी सेना। मैं या आप उसके बैरी नहीं है, हमसे तो वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है, प्रत्येक मनुष्य से वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है। तभी वचन में लिखा है, जब एक आत्मा बचाई जाती है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। प्रेज लॉर्ड। जब एक आत्मा बचाई जाती है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। वो चाहता है कि सब मनुष्य शैतान के चंगुल से छुड़ाए जाएं, ताकि वो बचाए जाएं, वो उस स्थान तक पहुंचे जो मैंने उनके लिए तैयार किया है, उस मुकुट को पाए जो कभी मुरझाने वाला नहीं है। और उसी समय से उनकी बात जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। एक ही चढ़ावा हमारे लिए पर्याप्त है, हमें शुद्ध करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए, हमें सिद्ध करने के लिए, हमें उस मुकाम तक, हमारे निज स्थान तक पहुंचाने के लिए। अगर आपने उस पर विश्वास किया है तो वो चढ़ावा हमें पवित्र करता है, हमें शुद्ध करता है, हमें सिद्ध करता है और हमें हमारे अनंत स्थान तक पहुंचाने में वो मदद करता है। हमने पुराने नियम में पढ़ा 2 इतिहास उसका 29 उसकी 5वीं आयत जो मेमोरी वर्स में हमने पढ़ी, और उनसे कहने लगा, हे लेवियों सुनो, अब अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो।
ये हमारे लिए भी कहा जा रहा है कि सुनो, मेरी सुनो। आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे कह रहा है, आपसे कह रहा है, मेरी सुनो। अब अपने अपने को पवित्र करो। हमें कैसे अपने को पवित्र करना है? हम अपने कार्यों से, अपने धर्म के कार्यों से, अपनी सामर्थ से, अपने धन दौलत से, या किसी और देवी देवता के द्वारा माथा टेकने से, या किसी नदी में नहाने से, या किसी पर्वत पर चढ़ने से, किसी भी जरिए से हम पवित्र नहीं हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम पवित्र होते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू को ग्रहण करके, उसे उसका छिड़काव अपने हृदय में लेके, उस पर विश्वास करके हम लोग पवित्र होते हैं। आज इसलिए प्रभु आज हमसे कह रहा है, मेरी सुनो, तुम अपने आप को पवित्र करो। और जब तक हम अपने आप को पवित्र नहीं करते हैं, हम उसको ग्रहण योग्य नहीं होते हैं। वचन में साफ साफ लिखा है, वो किसी अपवित्र वस्तु को ग्रहण नहीं करता है, किसी अपवित्र वस्तु को ग्रहण नहीं करता है। हम सब, पूरे मनुष्य जाति, जिसने भी इस पृथ्वी पे जन्म लिया प्रभु यीशु मसीह को छोड़, कोई भी जन ऐसा नहीं जो अपवित्र ना हो। हम जन्म से ही पापी हैं। जब इस श्रापित पृथ्वी पे आ गए तो हम पापी हो गए अपने पूर्वजों के द्वारा। जो हमारे आदम और हव्वा ने जो पाप किया, उसके द्वारा ये पृथ्वी श्रापित हो गई। और जो कोई इस पृथ्वी पे उत्पन्न होता है वो पापी है, वो स्वभाव से ही पापी है। वो हर सांस के साथ, हर सेकंड के साथ जो है वो पाप करता है, और उसके हृदय में हमेशा बुराई ही उत्पन्न होती रहती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पवित्र और जीवित वचन हमें बताता है। और उस अशुद्धता से, उस अपवित्रता से शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए सिर्फ एक जरिया हमारे पास है, वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। प्रेज़ लॉर्ड। किसी नदी का पानी हमें उससे शुद्ध नहीं कर सकता, किसी और जरिए से हम उससे शुद्ध नहीं हो सकते। सिर्फ अगर हम पवित्र होना चाहते हैं, शुद्ध होना चाहते हैं, तो हमें उस लहू को ग्रहण करना है, उसके बलिदान को विश्वास के द्वारा अपने हृदय में लेके आना है, और तब हम जो है वो शुद्ध हो पाएंगे, और हम पवित्र हो पाएंगे, और हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य होंगे। हालेलुया। और उनसे कहने लगा, हे लेवियों मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो, और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो। आज परमेश्वर का भवन कौन है? मैं हूं, ये बच्चे हैं, आप लोग हैं। प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो, तुम मेरे भवन हो, और तुम अपने आप को पवित्र करो। जो मेरे मंदिर को नुकसान पहुंचाएगा, मैं उसको नुकसान पहुंचाऊंगा। अगर हम पाप के द्वारा बिना शुद्ध हुए, बिना पवित्र हुए रहते हैं, तो परमेश्वर के द्वारा हम दंड पाते हैं। लेकिन हम उसके लहू को जब ग्रहण करके शुद्ध हो जाते हैं, तो हम उसके द्वारा आशीषित हैं, और हमारा प्रतिफल परमेश्वर के द्वारा है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है। हालेलुया। और उसने उनसे कहने लगा, हे लेवियों मेरी सुनो, अब अपने आप को पवित्र करो, और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो, और पवित्र स्थान से मैल निकालो। हालेलुया। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को देखा जाते हुए, तो कहा, देखो जगत का मेमना, जो जगत के सारे पाप उठा ले जाता है, जो जगत का सारा मैल धो देता है। आज प्रभु का वचन हमें कह रहा है, अपने अपने पवित्र स्थान में से मैल निकालो। हमारे पवित्र स्थान में भी कभी कभी मैल आ जाता है, हमारे हृदय में भी कभी कभी मैल आ जाता है, जो हम अपने से नहीं निकाल सकते हैं, जिसे निकालने के लिए हमें एक सहायक की जरूरत है। हालेलुया। और वो सहायक प्रभु यीशु मसीह हमें दे के गया है, जो है पवित्र आत्मा, जो इस समय यहाँ उपस्थित है, जो इस समय प्रभु के वचन के द्वारा हमें समझा रही है, हमसे बातचीत कर रही है। हालेलुया।
जिसकी प्रेरणा के द्वारा ये पवित्र वचन रचा गया है, लिखा गया है, हमारे बीच में ये वचन प्रकाशित हुआ है। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा को अपने हृदयों में कार्य करने दो, ताकि हमारे हृदय की मैल को वो पवित्र आत्मा हमसे दूर कर सके, हमारे अंदर से निकाल सके, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा उस मैल को, उस अशुद्धता को अपने हृदय से निकाल के शुद्ध होके, पवित्र होके प्रभु के सिंहासन के सामने जा सके, उसके सिंहासन के सामने उपस्थित हो सके और उससे प्रतिफल पा सके। चंगाई इन वचनों के द्वारा है। अगर हम चाहते हैं, हम चंगा होना चाहते हैं, तो इन वचनों को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दें। अगर हम चाहते हैं हमारे बाल बच्चे जो है वो ना बिगड़े, तो इन वचनों को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दें और अपने बाल बच्चों को इन वचनों के द्वारा उल्हाना दें। इन वचनों के द्वारा हम उनको सिखाएं, हम उनको शिक्षा दें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर का कलेश दूर हो, हमारे घर के लड़ाई झगड़े दूर हो, तो इन वचनों को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दें, ताकि हमारे को शैतान कभी भी विचलित ना कर पाए उनके द्वारा, जिनके द्वारा वो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, और परमेश्वर का प्रतिफल पाके हम उन बातों से छुटकारा पा सके। प्रेज लॉर्ड। और ये तो उसका वादा है, वो प्रतिदिन की रोटी हमें देता है। हालेलुया। जब हम उसकी ओर ताकते हैं, उसकी हाथ की ओर ताकते हैं, तो वो कभी भी हमें निराश नहीं होने देता, कभी भी उसके डरवैयों का मुंह काला नहीं होता है। अगर हम उसके लहू को अपने ऊपर लेके अपने हृदय की मैल को निकाल के पवित्र आत्मा की सहायता से उसके समक्ष उपस्थित होते हैं। प्रेज लॉर्ड। देखो, हमारे पुरखों ने विश्वासघात करके वह कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीड़ दिखाई थी। आज बहुत से लोग ऐसा करते हैं। यहोवा क्यों अपनी पीड़ दिखाते हैं? वो उसके समक्ष नहीं आते, वो उसके समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि हमारे जीवन भर में, हमारे शारीरिक जीवन भर में सिर्फ हमें उससे फायदा मिल जाए, बाकी हमें उससे कुछ नहीं लेना। जब वो चंगे हो जाते हैं उसे पीठ दिखा के चले जाते हैं, जब उनके घर के कलेश दूर हो जाते हैं उसको पीठ दिखा के चले जाते हैं, जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर जाती है उसको पीठ दिखा के चले जाते हैं। और ऐसों के लिए लिखा है कि वो सबसे अभागे हैं, वो सबसे अभागे हैं जो उसको पीठ दिखाकर चले जाते हैं, जो उस मुकुट को तुच्छ ठहराते हैं जो उनके लिए तैयार किया गया है, उस स्थान को तुच्छ जानते हैं जो अनंत जीवन उनका जहां पे उन्होंने बिताना है, जो प्रभु यीशु ने उनके लिए तैयार की है, जो शैतान के लिए तैयार की गई है, वो उसकी ओर दौड़े चले जाते हैं। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को पीठ दिखा देते हैं और बैक स्लाइड हो जाते हैं। देखो, हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वह कर्म किया जो हमारे परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, और ये कार्य परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बुरा है। 10 कोड़ियों की कहानी हम सब जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन 10 को चंगाई मिली, लेकिन 9 ने उसे पीठ दिखा के वो चले गए। लेकिन सिर्फ एक जन प्रभु यीशु मसीह के पास धन्यवाद करने आया, उसके चरणों में आया और उसका अनुसरण करने आया। हालेलुया। अगर हम उसको पीठ दिखा देते हैं, लिखा है जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, ये हमारी परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई। हालेलुया। इस परमेश्वर के भवन में वो नहीं आते हैं, संगति में फिर नहीं आते हैं, और यहोवा का निवास जो हमारा भी निवास है, जो हमारे लिए वो तैयार कर रहा है, हम उसको भी पीठ दिखा देते हैं और उस स्थान में जाने की हम योग्य हो जाते हैं जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार किया गया है। बहुत गंभीर बात है, बहुत दुख भरी बात है जो लोग ऐसा करते हैं। प्रभु के
सामर्थ को वो चख तो लेते हैं, प्रभु की मिठास को वो चख तो लेते हैं, लेकिन फिर उसे तुच्छ जान के वो पीठ दिखा के दोबारा से शैतान के गुलाम बन जाते हैं, पाप के गुलाम बन जाते हैं और अशुद्ध और अपवित्र होके अपने आप को उस स्थान के योग्य बना लेते हैं जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार की गई है। फिर उन्होंने ओसारे के द्वार बंद किए और दीपकों को बुझा दिया था और पवित्र स्थान में इज़राइल के परमेश्वर के लिए ना तो धूप जलाई और ना होम बलि चढ़ाया। फिर उन्होंने ओसारे के द्वार बंद कर दिए। हम भी अपने हृदय के द्वार बंद कर देते हैं। हम सिर्फ इस संसार में उससे चंगाई पाके, उससे सामर्थ पा, उससे धन दौलत पाने की कोशिश करते हैं, अपने दुखों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, तकलीफों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। और जब ऐसा हो जाता है, क्योंकि प्रभु सबके लिए कार्य करता है, जितने उसके पास आते हैं, वो मेरे लिए कार्य करेगा, वो आपके लिए कार्य करेगा, लेकिन फिर हम अपने हृदय के द्वारों को बंद कर देते हैं। हम अपने हृदय से उसको निकाल फेंकते हैं और फिर हम उसी मूर्ति पूजा में लग जाते हैं, फिर हम उसी व्यर्थ की आस्थाओं में लग जाते हैं, फिर हम अंधविश्वास में विश्वास करने लगते हैं, फिर हम उन गुरुओं को अपना गुरु कहने लगते हैं जो खुद मनुष्य है, जिनको खुद छुटकारे की आवश्यकता है। हालेलुया। हम अपने हृदय को प्रभु के ओर से फेर लेते हैं, हम अपने हृदय के द्वारों को बंद कर लेते हैं। उन्होंने उसारे के द्वार बंद किए और दीपकों को बुझा दिया। जो परमेश्वर की लौ, जो उसकी ज्योति हमारे हृदय में है, उसको हम बुझा देते हैं। अपने जीवन को फिर हम अंधकार में कर देते हैं और पवित्र स्थान में इज़राइल के परमेश्वर के लिए ना धूप जलाया और ना होम बलि चढ़ाए। फिर हम उसके भवन में आके उसको अपने धन्यवाद के, अपने होठों के बलिदान नहीं चढ़ाते हैं। अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा हम उसको जो है अपने विश्वास को दृढ़ नहीं करते हैं। उसके अनुग्रह को हम जो है वो व्यर्थ ठहराते हैं और फिर हम जो है उससे कुछ भी प्रतिफल नहीं पाते हैं। और फिर हम कहते हैं हम तो चर्च गए थे, हमने तो प्रार्थना कराई थी, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का है और उसने ऐसा किया है कि मारे मारे फिरे और चकित होने और ताली बजाने का कारण हो जाएं, जैसा कि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। आज हम ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जिन्होंने ऐसा ही किया है और आज मारे मारे फिर रहे हैं, चाहे वो पास्टर रहे हो, कहीं के बिशप रहे हो, किसी कलीसिया के मेंबर रहे हो। ऐसे बहुत से लोगों को हम देखते हैं जो आज मारे मारे फिर रहे हैं, जिन्होंने एक समय पे प्रभु यीशु मसीह के लहू को ग्रहण करके पवित्रता हाजिर जाहिर करी, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उसकी सेवकाई हाजिर करी, प्रभु के वचनों में जो है बढ़े, लेकिन फिर उन्होंने प्रभु को पीठ दिखाई, अपना हृदय का दरवाजा प्रभु के लिए बंद किया और प्रभु को फिर उन्होंने छोड़ दिया और आज वो मारे मारे फिर रहे हैं। ऐसे बहुत से पास्टर्स को मैं जानता हूं, बहुत से चर्च के मेंबर्स को मैं जानता हूं और शायद आप लोग भी जानते होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। इन्हीं लोगों के विषय में यहाँ ये चेतावनी है, ये चेतावनी मेरे लिए है, ये चेतावनी आप लोगों के लिए है कि हम प्रभु को कैसे ग्रहण करते हैं। हम प्रभु को कैसे ग्रहण करते हैं? क्या सिर्फ इस संसार भर के छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, सामर्थ के लिए, धन दौलत के लिए, नौकरी के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, बिजनेस में उन्नति के लिए, घर कलेश मिटाने के लिए, विवाह के लिए, क्या सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए हम उसे ग्रहण करते हैं? कि हम उसे ग्रहण करते हैं उस शुद्धता को पाने के लिए, उस पवित्रता को पाने के लिए, उस सिद्धता को पाने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आप लोगों को देने आया। हालेलुया। जो वो वादा करके क्या, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और वहां सिर्फ वो रह सकते हैं जो पवित्र है, जिन्होंने अपना हृदय से मोड़ा नहीं है, जिन्होंने अपने हृदय के दरवाजे को बंद नहीं किया है, जिन्होंने उसे पीठ नहीं दिखाई है।
जिनके विषय में लिखा है कि उस एक बलिदान के द्वारा उसने उनके लिए सब कुछ सिद्ध कर दिया। जिन्होंने उस पे विश्वास किया वो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। क्या हम अनंत जीवन के लिए उस पर विश्वास करते हैं कि सांसारिक जीवन के लिए उस पर विश्वास करते हैं? ये आज मुझे जांचना है, ये आज आप लोगों को जांचना है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।